बचा हुआ खाना इस तरह से डब्बे में खाना किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब ठीक हो गया और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और मिनी ब्लॉग में। तो गाइज आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से और ये देख सकते हैं आप मेरे हाथ में खाना बना के गई गाय से दूध निकालने, मतलब चपातियाँ बनाई मैंने और उसके बाद यहाँ पे गाय से मैंने दूध निकाल लिया था और अब बारी आती है गाय को घास को मिक्स करके देने की, क्योंकि उसको मिक्स करके देना पड़ता है भाई, ऐसे तो वो नहीं तो फिर हरा हरा खा लेती है और सूखा छोड़ देती है। तो गाय को मैंने घास मिक्स कर दिया है और उसके बाद गाय को निकाला बाहर और यहाँ पे इसको खूंटे से बांध लिया और उसके बाद बारी आती है गोबर इकट्ठा करने की और फिर आ जाती हूँ मैं घर की और घर में माहिका भी उठ जाती है तब तक। तो इसको मैंने जैकेट वगैरह पहनाया यहाँ पे और इशू तो भाई इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ लगती है जब ये माहिका आती है मेरी गोद में, तो इसको चिढ़ लगती है और ऐसे भगा भगा के फेंकती है ना इसको परे मेरी गोद से कि जाओ भाई मम्मा मेरे। फिर मैं दोनों को समझाती हूँ कि मैं दोनों की मम्मा हूँ और ये देखो आप यहाँ पे कैसे लटक रही है बेचारी है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला एलोवेरा में पानी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सूख गए थे और फिर बारी आती है इशू को सुलाने की क्योंकि इसको लगी थी बहुत ज़्यादा नींद। और यहाँ पे मेरे किचन के हालात देखो आपकी, ऐसे ये जैसे पहले थे वैसे ही सॉरी अभी दिखे। तो यहाँ पे ये बच्चा था दलिया थोड़ा सा बच्चे का, तो वो मैंने खा लिया इसी डब्बे में और बर्तन की लगी यहाँ पे ढेर, तो मैंने ढेर वहीं रखी और उसके बाद सोचा पहले किचन की जो है मतलब झाड़ू लगा देती, तो मैंने झाड़ू लगाया और उसके बाद फटाफट से इन बर्तनों को जो है वो यहाँ पे साफ़ किया क्योंकि इशू अभी तक सोई थी। और बारी आती है अब सिंक की, तो सिंक भी मैंने साफ़ कर दी। सिंक केयर तो भी बनती है स्किन केयर हो या ना। तो यहाँ पे लकड़ियाँ थी जो चूल्हे पे रखी, तो इनको मैंने ले जाना था बाहर क्योंकि मुझे करनी थी चूल्हे की लिपाई। और जैसे ही मैं लकड़ियों को लेके बाहर गई वैसे ही इशू उठ गई और मुझे ये सारा सामान इशू को लेकर ही आना पड़ा, मतलब साथ में इशू चकनी पड़ी। और उसके बाद आ गए थे कोई, उनके लिए फिर बनाई मैंने चाय और चाय कर दी है यहाँ पे कप पे सर्व। ये दिन का शायद 12 साढ़े 12 हो गए थे इस टाइम पर। उसके बाद मैं ना यहाँ पे चाय रोश करी थी और इशू देखो कैसे लटक रहा है मेरे साथ में। तो जब ये ऐसे लटका तो मैंने सोचा इसको उठा ही लेती हूँ कहीं गिर ना जाए और फिर अपना सिर ना फाड़ दे। तो इसके साथ सच में कई बार ऐसे काम करने होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं। और मेरी चूल्हे लिपाई करने का वो था ना जो मतलब सोचा था मैंने वो यहीं पड़ा था। और उसके बाद मेरी गाय से पानी पिलाने क्योंकि गाय को जो है वो धूप लग गई थी और फिर वापस आके फिर की मैंने चूल्हे की लिपाई। सबसे पहले राख निकाली और फिर लिपाई की, आधी लिपाई करती थी और तब तक इशू भी आ गई थी, अभी तक थी अपनी दादी के पास। तो ये भी साथ में यहाँ पे खेल रही थी और मैं भी लिपाई कर रही थी। ये बहुत कम चांस होते हैं जब ऐसे काम करते हुए खेलती है, अदरवाइज़ तो इसे भी गोद में उठाना पड़ता है। तो जब तक चूल्हे के ऊपर का भड्डू जो है ना वो साफ़ ना हो तब तक मतलब लगता ही नहीं है कि चूल्हे की लिपाई भी की है। तो यहाँ पे बस मैंने वही साफ़ किया और बाहर से लगा दी राख ताकि ये काला ना हो, इसलिए तो मेरी लिपाई भी होगी। और अब बारी आती है इशू को खाना खिलाने की क्योंकि भाई लंच का टाइम हो गया था। बाय बाय।